आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ इट जानेंगे। इट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो यह इंग्लिश में यह को इट, दिस दो शब्दों से ट्रांसलेट किया जा सकता है। बट कहाँ इट का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिस का इस्तेमाल करना है, इसको जानने के लिए ये यहाँ पर लिखा है। बहुत ही आसान है इसको समझना। जो चीज़ आप नहीं देख सकते उसके लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कहिए इट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाता है। अगर आप प्रोनाउन समझना चाहते हैं, नाउन प्रोनाउन, तो आप नाउन प्रोनाउन का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही जो चीज़ को आप देख सकते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, समझते हैं इन्हें। यह मुश्किल है, तो यहाँ पर यह लिखा है। अब यहाँ पर इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इट या दिस। तो मुश्किल चीज़ है, मतलब हम इस चीज़ को देख नहीं सकते, तो इसके लिए इट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही एक और एग्जाम्पल देखिए, यह सांप नहीं है, तो यहाँ पर यह है, यह के लिए इट का इस्तेमाल हो गया दिस का। सांप को हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर दिस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह सही है। सही चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह राहुल का घर है। घर, यह यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया राहुल के घर के लिए, तो घर को हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर दिस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शायद अब आप समझ ही गए हैं किस समय दिस का इस्तेमाल करते हैं और कब इट का इस्तेमाल करते हैं। ये समझना बहुत ही आसान है। साथ ही इट का इस्तेमाल तारीख, दिन, मौसम, साल, छुट्टी, जन्मदिन, समय, त्योहार अगर किसी सेंटेंस या स्टेटमेंट में आते हैं तो उनके स्थान पर किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। आज 5 तारीख है, मतलब तारीख आ गई, तो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वह इट से होगा, ये याद रखें। एक और एग्जांपल देखिए, 9 बजे हैं, तो 9 मतलब समय आ गया, तो ये इट से बनेगा। कल सोमवार था, यहाँ पर कल सोमवार था मतलब दिन आ गया, तो ये इट से बनेगा। 9:05 हो गए थे, तो यहाँ पर भी समय आ गया, ये भी इट से बनाया जाएगा। बारिश होगी या हो रही है, यहाँ पर मौसम का जिक्र आ गया, तो इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। 2021 चल रहा है, तो यहाँ पर समय आ गया मतलब साल आ गया, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। साथ ही रात हो रही है, यहाँ पर भी समय आ गया, तो आप इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के समझ सकते हैं। जहाँ पर तारीख, दिन, मौसम, साल, छुट्टी, जन्मदिन, समय और त्योहार का जिक्र हो, वहाँ पर आप इट का इस्तेमाल करेंगे। इट से बनने वाले सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन होती है उसके लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले इट लिखेंगे। इट आपको हमने बता दिया कि इट किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में है आता है तो उसके लिए इज, था के लिए वॉज, होगा के लिए विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, समय, साल, महीना, जो भी आपने या जो भी आपके सेंटेंस में लिखा है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो इज के बाद नोट लगाएंगे, वॉज के बाद नोट, विल नॉट बी इसके बीच में नोट लगेगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर जैसा हमने ऊपर बताया बिल्कुल उसी की तरह होगा। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में किस तरीके के शब्द आते हैं ये यहाँ पर जान लीजिए। जैसे टुडे, आज, टुमारो कल जो कि आने वाला होता है, यस्टरडे कल जो बीत गया है। इस तरीके के शब्द अगर आते हैं आपके सेंटेंस में तो आप उनका लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और ये भी याद रखिए, अगर तारीख आती है तो इंग्लिश में हम तारीख को महीने के साथ बताते हैं। दिवाली, मंडे, दिवाली का मतलब यहाँ पर है कोई भी त्योहार। 23 तारीख मतलब 23 मार्च का मतलब यहाँ पर आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। मंडे मतलब यहाँ पर आप कोई भी डे लिख सकते हैं। इसका मतलब है आप ऑन से उनकी शुरुआत करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी चीज़ आती है उससे पहले आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। 23 तारीख को दिवाली है, तो यहाँ पर 23 तारीख आ गया, डेट का जिक्र हो गया। तो आप याद रखिएगा, इंग्लिश में हम डेट के साथ मंथ जरूर बताते हैं। तो सपोज 23 मार्च की दिवाली है, तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे,
इट इज़ दिवाली। दिवाली मतलब वो वर्ड जिसके लिए आपने इट का इस्तेमाल किया है। ऑन 23 मार्च। एक और एग्जांपल देखिए, 5 तारीख को रविवार था। तो 5 तारीख मतलब ऑन, यहाँ पर तारीख के साथ कौन सा महीना है वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, अप्रैल, तो ऑन 5 अप्रैल। तो इट वॉज संडे ऑन 5 अप्रैल। यहाँ पर वॉज था के लिए लगा है, यह हम अभी आगे बात करेंगे। बस मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऑन के इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ आती है उसके लास्ट में। रविवार को छुट्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए रविवार आ गया, मतलब इससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे ऑन संडे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। अगर कोई भी डे आ जाता है उससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कुछ शब्दों से पहले इनका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे अगर कोई जगह आ जाती है जैसे दिल्ली, तो उससे पहले आप इनका इस्तेमाल करेंगे। या कोई मंथ आ जाता है जैसे जुलाई, कोई भी मंथ, जुलाई, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से। और अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उससे पहले दा लगाएंगे, फिर वो वर्ड लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इन मंडे को दिल्ली में छुट्टी नहीं होती है, या होती आप कह सकते हैं। इट इज़ नॉट हॉलीडे ऑन मंडे इन दिल्ली। तो ये इन दिल्ली जो लिखा है मतलब जगह आ गई, तो जगह से पहले इन आप लगाएंगे मे के लिए। ऑन मंडे ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर डे आता है तो उससे पहले ऑन लगाएंगे। जुलाई चल रहा है, तो चल रहा है या हो रहा है कुछ भी कहिए, आपको इट से ही बनाना, और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में बनेगा क्योंकि ये मंथ की बात यहाँ पर आ रही है और इट का इस्तेमाल मंथ के लिए ही किया जाता है। इट इज़ जुलाई। अक्टूबर में दिवाली आती है। तो यहाँ पर आप आती है ताती वाले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, बट अक्टूबर में दिवाली आती है मतलब मंथ का जिक्र हो गया तो इट से बना सकते हैं। लाइक इट इज़ दिवाली इन अक्टूबर। चलिए इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस आप इनसे कैसे, इट से सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे लिखा यह आसान है, तो यह के लिए इट, हमने इट और दिस में फ़र्क जान लिया है, तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे। है के लिए इज़, है मतलब इज़। आसान के लिए ईजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज़ ईजी। यह सही नहीं होगा, तो यह के लिए फिर से इट। होगा के लिए विल भी होता है, और नहीं के लिए विल के बीच में नोट लगाते हैं, इट विल नॉट बी। सही के लिए राइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इट विल नॉट बी राइट। आज 5 तारीख है, तो सिंपल पहले 5 तारीख है, आप इट से स्टार्ट करेंगे। इट इज, हमने आपको बताया अगर कोई भी तारीख आ रही है तो उसके साथ मंथ जरूर आता है। मान लीजिए आज अप्रैल चल रहा है सपोज, तो इट इज़ अप्रैल, इट इज़ 5 अप्रैल। आज के लिए हमने बताया आज जो लगाएंगे टुडे वो लास्ट में लगाएंगे, इट इज़ 5 अप्रैल टुडे। आप पहले रूल लिख लीजिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। कल शाम छुट्टी थी, तो ये इट से स्टार्ट करेंगे। अगर लास्ट में था आ रहा है तो आप वॉज लगाएंगे। कल शाम छुट्टी थी, अब इसको आप पहले हॉलीडे लिखेंगे, उसके बाद ये लास्ट का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट में मैंने अभी बताया। तो इट वॉज हॉलीडे कल शाम के लिए, यस्टरडे इवनिंग। सोमवार को मौसम अच्छा होगा, तो यहाँ पर मौसम के लिए हम अलग से इट नहीं लगाएंगे जैसे वेदर होता है, तो यहाँ मौसम के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अलग से इसके लिए वेदर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इट, होगा के लिए विल बी, इट विल बी गुड। सोमवार को ऑन मंडे मैंने बताया अगर डे आ रहा है तो उससे पहले ऑन लगाएंगे, इट विल बी गुड ऑन मंडे। यहाँ पर हम मौसम के लिए वेदर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइक इट विल बी गुड वेदर ऑन मंडे, बिकॉज क्योंकि हमने इट का इस्तेमाल पहले से ही मौसम के लिए किया है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है, तो इसकी स्टार्टिंग भी हमने बताया अगर जन्मदिन आ रहा है तो इट वाले सेंटेंस से होगी। इट इज़, नहीं के लिए नॉट, है के लिए इज़। इट इज़ नॉट मेरा जन्मदिन मतलब माई बर्थडे। आप इस चीज़ को सब्जेक्ट वाली वीडियो में
सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम इनके ट्रांसलेशन करते हैं। आज के लिए लास्ट में आप ऑब्जेक्ट में लगाएंगे टुडे। इट इज़ नॉट माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी थी, तो इसकी स्टार्टिंग इट से होगी। इट वॉज। छुट्टी के लिए हॉलीडे या वेकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। कल के लिए जाहिर सी बात है, पास्ट में सेंटेंस तो यस्टरडे लगाएंगे, बीता हुआ कल होगा। इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मार्च में होली आती है। आप इसको टेंस में भी बना सकते हैं, बट इसके लिए स्पेशली इट है तो आप इट में इसको बनाएं। इट इज होली। होली होती है या आती है। इट इज होली मार्च में। इन मार्च ये हम अभी सीख चुके हैं पीछे बनाना। 2020 की बात है या थी, या कहिए बात है या बात थी, या 2020 चल रहा है या आएगा। तो इन शब्दों के लिए आएगा या बात है हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। हम बस नॉर्मल सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हैं। इट इज 2020। बस आपको इतना ही लिखना है। इसके लिए अलग से बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या कोई काम हो रहा है, 2020 चल रहा है, तो इसका इस्तेमाल सिंपल इट से इस्तेमाल किया जाता है। 2021 है या चल रहा है। इट इज 2021। अगस्त में एग्ज़ाम होंगे। अगस्त में मतलब लास्ट में, इन अगस्त एग्ज़ाम होंगे, मतलब इट विल बी एग्ज़ाम इन अगस्त। रात हो रही है, मतलब हो रही है, मैंने आपको बताया, इसके लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल इट इज नाइट। बारिश हो रही है।